इचिरो एक मिडिल क्लास बूढ़ा आदमी है जो अपने परिवार के लिए एक नया घर लेता है। उसकी फैमिली को खुशी मनाना चाहिए, बजाय इसके वे कंप्लेन करते हैं कि ये अदर पड़ोसी घरों के मुकाबले बहुत छोटा घर है और बुरा भला भी कहते हैं। नए घर की खुशी मनाने के लिए इचिरो उन्हें एक रेस्टोरेंट में ले जाना चाहता है, बट उनमें से कोई भी उसके साथ रेस्टोरेंट नहीं आता। अगले सीन में इचिरो अपने बॉस से डांट खाता दिखाई देता है। वो अपने कलीग्स के सामने घुटनों पर गिरकर माफ़ी मांगता है कि उससे अगली बार कोई गलती नहीं होगी। जब वो ऑफिस से अपने घर के लिए जा रहा होता है तब कुछ चोर एक आदमी को लूटते नजर आते हैं। बुढ़ापे की वजह से वो उन चोरों का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपना रास्ता बदल लेता है। लेकिन उसकी बेटी उसे देख लेती है और उसे डरपोक बताती है। बैठकर वो अपनी किस्मत को कोसता है। तभी एक कुत्ता उसके पास आता है। बेल्ट पर लगे पेपर को पढ़कर उसे पता चलता है कि उसका नाम हनको है और उसे उसके मालिक ने निकाल दिया है। जब वो उस कुत्ते के साथ घर जाता है तो उसकी पत्नी उस पर चिल्लाती है और बोलती है कि इस कुत्ते को छोड़कर आए। उसकी पत्नी उसे उसकी मेडिकल रिपोर्ट देती है। अगले दिन डॉक्टर उसे बताता है कि वो केवल 3 महीने का मेहमान है। वो अपनी पत्नी और बेटी को कॉल करके इसके बारे में बताना चाहता है, लेकिन वे दोनों उसे इग्नोर कर देती है। घर जाने के बाद वो अपना मेडिकल स्टेटस सबको बताता है, बट सब उसे इग्नोर करते हैं और उसकी गलतियों को गिनवाते रहते हैं। कोई भी इस बात को सीरियस नहीं लेता कि वो सिर्फ 3 महीने का मेहमान है। दुखी होकर वो अपने कुत्ते को लेकर एक गार्डन में जाता है, जहाँ हीरो नाम का एक लड़का पहले से ही बैठा रहता है। तभी अचानक आसमान से चमकदार रोशनी उन दोनों पर गिरती है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब देखता है कि अब वो बिना चश्मे के भी देख सकता है। वो अपने घर आकर सूप पीता है, बट उसे स्वाद नहीं आता। इसके बाद पानी पीता है, लेकिन उसे किसी भी चीज़ में स्वाद नहीं आता। उसके हाथ से भाप निकलती है और उसका हाथ एक राइफल में बदल जाता है और उसमें से गोली चलती है, जिसमें से उसका पिया हुआ सूप बाहर निकलता है। उसका पूरा शरीर एक मशीन में चेंज हो जाता है। लेकिन तभी उसकी पत्नी वहां आ जाती है और वो अपने आप को संभाल लेता है। घटना से प्रभावित दूसरा व्यक्ति हीरो अपने दोस्त चोको को आसमान में उड़ते हुए कबूतर को अपनी उंगली से शूट करके बताता है। इसके बाद वो अपनी शक्तियों को दिखाने के लिए चोको को पार्किंग में ले जाता है और वहाँ वो अपनी शक्तियों से मस्ती करता है। इचिरो अपनी जॉब से रिजाइन देकर घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में एक घायल कबूतर उसे मिलता है, जिसे इचिरो हाथ में ले लेता है। तभी कबूतर ठीक हो जाता है और उड़ जाता है। उसी समय इचिरो को आवाज़ आती है कि मेरे बेटे को बचा लो। उस आवाज़ को फॉलो करके इचिरो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां एक कैंसर पेशेंट अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। इचिरो उसके सर पर हाथ लगाता है और वो लड़का बिल्कुल ठीक हो जाता है। इचिरो इस बात से बहुत खुश होता है कि वो लोगों की जान बचा सकता है। एक घर से इचिरो को आवाज़ सुनाई देती है। वो वहां जाता है और देखता है कि एक लड़की मरी हुई है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि वो मरे हुए लोगों को नहीं बचा सकता। तभी वो दूसरे रूम में जाकर देखता है तो वहां एक और आदमी मरा हुआ मिलता है। वहाँ हीरो भी खड़ा रहता है। हीरो इचिरो पर गोली चलाता है और वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह चोको हीरो से बोलता है कि उन मर्डर्स के पीछे तेरा हाथ है और वो एक मर्डरर का दोस्त नहीं रह सकता और अपनी दोस्ती तोड़ लेता है। इचिरो घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है कि उसने जॉब छोड़ दी, तो उसकी पत्नी उस पर चिल्लाती है। उसके बच्चे भी उसे बुरा भला कहते हैं। इसके बाद वो बहुत दुखी होता है। इचिरो की मुलाकात हीरो के दोस्त चोको से होती है। वो हीरो के बारे में पूरी बात इचिरो को बताता है। वे दोनों प्रशिक्षण लेने का मूड बनाते हैं और एक कबाड़ खाने में चले जाते हैं। हीरो और उसकी माँ दोनों बतलाते रहते हैं। तभी पुलिस आ जाती है और उस मर्डर्स के बारे में हीरो से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन हीरो वहाँ से भाग जाता है और 3-4 पुलिस वालों को भी मार देता है। उसकी माँ उसका नाम लेती रह जाती है। इसके बाद सरकार उसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अनाउंस कर देती है।
अब हीरो को कोई पनाह नहीं देना चाहता। तभी हीरो की गर्लफ्रेंड सियान उसे अपने घर में रख लेती है। सियान अपनी दादी के साथ अकेली रहती है। इचिरो और चोको अपनी ट्रेनिंग में सफल हो जाते हैं। हीरो टीवी पर अपनी माँ को देखता है, जहाँ हर कोई उसे अपने बेटे की करतूतों की वजह से भला बुरा कहते रहते हैं। हीरो दुखी होता है और उन सबको मारना चाहता है, जिसकी वजह से उसकी माँ को ये दिन देखने पड़े। अगली न्यूज में दिखाया जाता है कि हीरो की माँ ने लोगों के तानों की वजह से सुसाइड कर लिया है। हीरो सदमे में चला जाता है और उस वीडियो के कमेंट्स देखता है, जिसमें सभी उसकी माँ को कोस रहे थे। वो अपनी पावर्स का यूज करके उनके सिस्टम्स को हैक करता है और उन्हें मार देता है। अगली सुबह आर्मी सियान के घर को घेर लेती है। जैसे ही हीरो भागने की कोशिश करता है, तभी फायरिंग शुरू हो जाती है और सियान मारी जाती है। इस घटना को टीवी पर देखने के बाद इचिरो अपने परिवार को बाहर जाने के लिए मना करता है, बट उसका परिवार उसकी एक नहीं सुनते और बाहर चले जाते हैं। हीरो हर नेटवर्क के जरिए अपने आप को प्रसारित कर देता है और पब्लिक में बोलता है कि वो अपने परिवार की मौत का बदला पूरे देश से लेगा। वो रैंडम लोगों को मारना शुरू कर देता है। इचिरो सभी सिग्नल्स को हाईजैक कर लेता है और सभी जगह से उसका प्रसारण रोक देता है। तब हीरो अपने आप को मशीन गन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उसमें से एक्सप्लोजन निकालकर कई बिल्डिंग्स में आग लगा देता है। तभी इचिरो वहां आ जाता है और उसे बोलता है कि वो ये सब बंद कर दे। हीरो हवा में उड़ता है और उसके पीछे इचिरो भी उड़ जाता है। दोनों में हवा में लड़ाई होती है। वे दोनों फिर से बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं। हीरो अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए पानी पीने की कोशिश करता है, बट इचिरो उसकी बोतल को फोड़ देता है। फिर हीरो उसे गिराकर उसकी पानी की बोतल को पी जाता है। वे दोनों आकाश में बहुत ऊपर चले जाते हैं। हीरो इचिरो को पकड़ लेता है और उसे गोली मारता है, बट इचिरो के ऊपर पानी ही गिरता है, क्योंकि इचिरो ने उसकी ड्रिंक को बदल दिया था। इचिरो अपनी राइफल निकालकर उसे ब्लास्ट कर देता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए बिल्डिंग में आ जाता है और बचा भी लेता है। लेकिन तभी अचानक इचिरो उड़कर दूर चला जाता है, क्योंकि हीरो वहां आ जाता है। हीरो उसकी बेटी को गोली मार देता है और इचिरो को भी बुरी तरह से घायल कर देता है। हीरो उसकी बेटी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, लेकिन उसके बाप इचिरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पूरी ताकत को एक जगह करके हीरो पर हमला करता है, जिसमें हीरो का आधा शरीर टुकड़ों में बदल जाता है। इचिरो अपनी बेटी को बचा लेता है। इसके बाद इचिरो अपनी फैमिली के साथ खाना एंजॉय करता रहता है। तभी हीरो का दोस्त चोको आ जाता है और हम देखते हैं कि हीरो भी वहीं बैठा है, लेकिन हीरो का एक हाथ गायब है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।